ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमंगलमूर्तये नमः। श्रीगुरुवरचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके। भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः। श्रीशङ्करं पातु मां। श्रीशङ्करं पातु मां। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। उल्लङ्घ्य सिन्धुः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाहि लङ्काम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। श्रीमद्रामचरितमानसमिदं लोके प्रसिद्धं परं। भक्तानामभयं प्रदं शिवमतं तापत्रयोन्मूलनं। नानाछन्दविचित्रभावसहितं मुक्तिप्रदं शाश्वतं। तस्यातीव मनोहरा सुललिता व्याख्या मया तन्यते। भगवान अकारण करुणावरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ शील सिंधु भक्तवांछा कल्पतरु प्रणतपाल दीनानाथ कौसल्या आनंदवर्धन दशरथ नंदन भक्तोर चंदन श्री राघवेंद्र सरकार वाम भाग में विराजित माता जानकी श्री विमल परमहंस स्वरूप भरत भैया श्री शत्रुघ्न जी महाराज और पराक्रम के प्रयागराज पवन पुत्र श्री हनुमान जी के चरणों में कोटिशाह प्रणाम निवेदित करते हुए मानस मार्तंड मानस कथा के आद्य वक्ता शशांक शेखर भूत भावन भूतेश्वर विश्वनाथ श्री सांब सदाशिव को प्रणाम करते हुए श्री कलि पावनावतार कवि कुलगुरु बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों को नमन करते हुए
श्री गुरुवर चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हुए समुपस्थित समस्त श्रोताओं, भक्तिमती ममतामयी माताओं, मातृशक्ति एवं होनहार बालकों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए समस्त सुधी श्रोता, भगवत चरणारविंदानुरागी, भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा से मानस सत्संग जो नित्य प्रति पवन पुत्र हनुमान जी के प्रांगण में होता है, नित्य नवीन विचारों को प्रकट किया जाता है। भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा संतों ने कि बाबा, इस समग्र संसार में समस्त इच्छाओं को परिपूर्ण करने में कौन समर्थ है? किसका सामर्थ्य है कि वह समस्त इच्छाओं को हमारी परिपूरित कर दे, परिपूर्ण करे? मनोवांछित फल प्रदान करने वाले देव कौन हैं? बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि हे संतों, इच्छाएं कभी नष्ट नहीं होती हैं, इच्छाएं बनी रहती हैं, किंतु यदि इच्छाओं को परिपूर्ण करने का तुम्हारा प्रश्न है तो सुनो। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लयहि न कोटि जोग जप साधे। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। इच्छित फल बिना भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त नहीं हो सकता। लयहि न कोटि जोग जप साधे, करोड़ों जप यज्ञ तप करिए, भगवान आशुतोष शशांक शेखर की कृपा के बिना इच्छित फल, मनोवांछित फल की प्राप्ति जीव को नहीं होती है। किसी प्रश्नकर्ता का आज यह प्रश्न आया। प्रश्न की हमारे शास्त्रों में बड़ी महिमा है। सत्यनारायण व्रत कथा भी प्रश्न से शुरू होती है। प्रश्न जिज्ञासा का प्रतीक है। प्रश्न करने से आदमी की जिज्ञासा प्रकट होती है कि वो जानने की इच्छा रखता है। सत्यनारायण व्रत कथा में भी श्री नारद जी महाराज ने भगवान श्री नारायण से पूछा कि समस्त संसार में, भूलोक में, कलयुग में पापग्रस्त समस्त लोगों के सुख की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति का कोई साधारण सा उपाय बताइए। श्री मानस ग्रंथ में भरद्वाज ऋषि भगवान याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि राम कौन है। माता पार्वती का भी यही प्रश्न है कि राम कौन है, ब्रह्म कौन है। इस प्रकार की
प्रश्न है। वहाँ से मानस कथा प्रकट हुई, आगे हुई। भागवत में श्री परीक्षित जी महाराज ने भगवान सुखदेव जी महाराज से मरणासन्न व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रकार के 2 प्रश्न किए हैं। कहने का अभिप्राय है कि हमारे सनातन धर्म में प्रश्नों की बड़ी महत्ता है। प्रश्नों पर ही हमारे सभी शास्त्रों का, पुराणों का निर्माण है। प्रश्न आधारित है और उसी से कथा आगे प्रारंभ होती है। आज किसी बालक ने इस प्रकार का प्रश्न किया कि हे गुरुजी, आप यह बताइए कि भगवान शंकर पर हम जो दूध चढ़ाते हैं, वह दूध अर्घा से निकलकर हमने उसे बाहर नाली में गिरते देखा। हमने अपनी आँखों से देखा कि वह दूध व्यर्थ हो रहा है। प्रत्यक्ष है, इतने अनमोल दूध को हमने किस प्रकार से नाली में जाते देखा। उससे तो ये विदित होता है कि यह दूध तो व्यर्थ हो गया। बहुत हंसी आई इस प्रश्न पर। अब यह तो बालक का प्रश्न था, कुछ कहना नहीं इस विषय में, और आजकल के बालकों के प्रति तो कुछ कहना ही नहीं है। सभी बड़े होनहार हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं। प्रश्न भी सही है कि हमने स्वयं अपनी आँखों से दृष्टिगोचर देखा, दृष्टिगोचर हुआ कि किस प्रकार से दूध व्यर्थ हुआ, पर वह व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि माना जाए, हम ऐसा मानते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बड़े शहर में रहता है, उसने अपने जीवन में कभी भी खेत में दाना को छिड़कते हुए नहीं देखा, दाना डालते हुए किसान को कभी उसने खेत में नहीं देखा। वह एक बार किसी गांव में पहुंचा, गांव में पहुंचेगा और किसान को बीज डालते हुए भूमि में फेंकते हुए देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा, और वह किसान से कहेगा भी कि आप इतने अनमोल बीज को ऐसा व्यर्थ धरती में क्यों डाल रहे हैं। इतना अनमोल बीज है, आप इसे व्यर्थ धरती में क्यों डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने कभी जीवन में, उसकी दृष्टि में वह अन्न खेत में डालना व्यर्थ प्रतीत होता है। उसी प्रकार जो अध्यात्म का जिनको ज्ञान नहीं है, अध्यात्म के प्रति जिनको श्रद्धा नहीं है, वह ऐसा मानेंगे ही
कि यह जो दूध हम चढ़ा रहे हैं यह व्यर्थ हो रहा है। किसी गरीब के पास यह जाता तो इसका सदुपयोग होता, किसी व्यक्ति को यह प्राप्त होता तो इसका सदुपयोग होता। क्यों? क्योंकि वह उस पूजन के अध्यात्म के विषयों को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। मानस में भगवान शंकर जी महाराज जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, तो मानस में भी एक ऐसा पात्र है जो नित्य प्रति भगवान शंकर की सेवा करता है। उस महान व्यक्तित्व का दो कार्य वह नित्य करते हैं। श्री भरत जी महाराज अपने जीवन में दो कार्य नित्य करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि विप्र जिवाई देई दिन दाना, शिव अभिषेक करहीं विधि नाना। विप्र जिवाई देहि बहुदाना, शिव अभिषेक करहीं विधि नाना। ब्राह्मणों को भगत श्री भरत जी महाराज जानते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ब्राह्मण प्रिय हैं। भगवान श्री राम को ब्राह्मण अत्यंत प्रिय हैं और भगवान श्री राम के अनन्य उपासक, परम उपासक हैं श्री शंकर जी महाराज। तो इन दोनों की सेवा श्री भरत जी महाराज अपने जीवन में करते हैं और उसी का प्रतिफल है, उसी का फल है कि मानसकार ने लिखा कि भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम राम जपु जेहि। भरत के समान भगवान श्री राम को प्रिय कौन है? संसार भगवान राम का स्मरण करता है और राम सदैव श्री भरत जी महाराज का स्मरण करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि भगवान शंकर मात्र एक ऐसे देवता हैं जिनका पूजन विविध प्रकार से होता है। शिव अभिषेक करहीं विधि नाना, अनेक प्रकार से भगवान शंकर जी का अभिषेक होता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण श्रृंगार से प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भगवान शशांक शेखर भूत भावन भगवान विश्वनाथ अपने अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। नाना अनेकानेक प्रकार की इच्छाओं के लिए अनेकानेक प्रकार के द्रव्यों से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। श्री वामन पुराण में वर्णन आया है, जो व्यक्ति अपने जीवन में पेट के रोग से पीड़ित हो, उसको मिट्टी में हल्दी मिलाकर उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उस पर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कुशोदक से करे तो उसका पेट दर्द सही हो जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में घर से वंचित है, जिनके घर का निर्माण नहीं हो पा रहा है, उनके लिए गाय का गोबर और गेंदा के पुष्प को मिलाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके दुग्ध में शर्करा मिश्रित जल से रुद्राभिषेक करने से अतिशीघ्र घर का निर्माण, गृह निर्माण का योग आता है, गृह निर्माण होता है। कहने का अभिप्राय मात्र यह है कि भगवान शंकर जी का जो अभिषेक है वह नाना प्रकार से किया जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धन का अत्यधिक अभाव को प्राप्त है, जिसके जीवन में धनाभाव है और भगवान मिट्टी में गोबर और
मधु मिलाकर शिवलिंग का निर्माण करे और उसके बाद रुद्राभिषेक करे, उससे उसके जीवन में धनाभाव से निवृत्ति प्राप्त होती है। जो लोग अपने जीवन में पशुधन प्राप्त करना चाहते हैं, वो दही से भगवान शंकर का शिवार्चन करें। जो लोग धन की इच्छा करते हैं, पुत्र की इच्छा करते हैं, वह दूध से भगवान शिव शंकर जी महाराज का अभिषेक करें। जो व्यक्ति अपने जीवन में संपत्ति की चाह रखते हैं, वह इक्षुर रस, गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम चाहते हैं, वो घृत से करें। जो व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष की इच्छा करते हैं, पवित्र बुद्धि की इच्छा करते हैं, ऐसे पुण्यात्मा लोगों को गंगोदक या तीर्थ के जल से भगवान शंकर का अभ्यर्चना पूजन करना चाहिए, जिससे उनकी समस्त इच्छाएं परिपूरित होती हैं।